नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः नमो महद्भ्यः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या संपत हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, कल मैंने समय की सीमा में एक संदेश दिया था, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है और जीवों की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का जो नियामक है, उसे समझने पर ही जीवन सार्थक हो सकता है और सर्वहितप्रद जगत की संरचना की जा सकती है। कल मैंने एक तथ्य उद्भासित किया था कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता परिलक्षित है, यह मानकर चलना चाहिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की देन है। मर्त्यलोक पर मनुष्य अपना अधिकार मानता है, बहुधा वह वेदादि शास्त्र सम्मत विचार को ताक पर रखकर मनः कल्पित विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प भी चलाता है। लेकिन मैं डंके की चोट से इस तथ्य को उद्भासित करना उचित समझता हूँ कि मनः कल्पित विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर हम विश्व को और अपने जीवन को अत्यंत विभत्स ही बना सकते हैं। नरक और नारकीय प्राणियों का समुदाय ही विश्व हो सकता है, जो कि आजकल परिलक्षित है।
इस संदर्भ में कल मैंने यह भी संकेत किया था कि असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार हमको यह मार्गदर्शन सुलभ है कि मृत्यु, जड़ता या अज्ञता और दुख से अतिक्रांत जीवन हम चाहते हैं। हमारा जो मौलिक स्वरूप है सच्चिदानंद, वही हमारे आकर्षण का विषय है और हमारा विश्राम स्थान भी है। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन पाकर हम कर सकें, तभी जीवन की सार्थकता संभव है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक संदेश और उपदेश हमको प्राप्त है। यहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण का आलम्बन लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने एक मनोरम तथ्य उद्भासित किया कि प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर शरीर और संसार विषम और सदोष ही सिद्ध है। केवल सम और निर्दोष भगवत तत्व, प्रत्यगात्म तत्व या ब्रह्म तत्व ही सिद्ध है। हमारे गौड़पादाचार्य महाभाग ने एक संदेश दिया, उपाय सोवताराय। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त का आलम्बन लेकर सबके परम आश्रय अधिष्ठान स्वरूप चरम उपादान जो परमात्मा प्रत्यगात्मक स्वरूप हैं, उन तक हम पहुंच सकें। फिर से सुनिए, सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा सर्वेश्वर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक संकेत करता हूं, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है, वह न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट ही नहीं, एकमात्र उत्कृष्ट है। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देता हूँ। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय और विवाह आदि के जो सनातन प्रकल्प हैं, वे सर्वोत्कृष्ट हैं, एकमात्र उत्कृष्ट हैं। इसकी अनुभूति आजकल बहुत अच्छी प्रकार से हो सकती है। सनातन विधा से कृषि विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, साथ ही साथ भोजन विज्ञान भी सर्वोत्कृष्ट है। शास्त्र सम्मत सुस्वादु और सुपाच्य भोजन से स्वस्थ जीवन की संरचना संभव है। सनातन धर्मियों का जो परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्र सम्मत वस्त्र के उत्पादन और धारण की विधा है, वह भी सर्वोत्कृष्ट है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, शील की रक्षा, स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति, सौंदर्य का उद्भासन और सौंदर्य का गोपन तथा शुद्धि वस्त्र धारण का प्रयोजन है। विचार करके देखें तो सनातन विधा से जो परिधान वेदादि शास्त्र सम्मत प्राप्त हैं, उनमें सब गुण सन्निहित हैं। आवास के संबंध में भी एक संकेत करना चाहता हूँ। गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। वट, जिसको वरगद कहते हैं, उसमें क्या क्षमता है? सर्दी के दिनों में अर्थात शीतकाल में उसकी छाया उष्ण होती है और गर्मी के दिनों में उसकी छाया शीतल होती है। दूसरा उदाहरण गरुड़ पुराण ने दिया कि कूप का जो जल होता है, कुएं का जल, कूपोदक, सर्दी के दिनों में उष्ण होता है, गर्मी के दिनों में शीतल होता है। तीसरा उदाहरण गरुड़ पुराण ने दिया कि वत्सला, पुत्र वत्सला जो माँ होती है, मातृशक्ति होती है, उसका वक्षोज, वक्षस्थल निसर्ग रूप से शीतकाल में उष्ण होता है और
उष्णता के दिनों में शीतल होता है। इसी प्रकार आवास की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से विद्युत आदि का प्रयोग किए बिना वह शीतकाल में उष्ण हो, उष्णकाल में शीत हो। इसका मतलब क्या है? आवास विज्ञान भी सनातन धर्मियों का सर्वोत्कृष्ट है। वास्तुशास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको पता है कि देश काल मुख आदि का ध्यान रख कर के जो भवन का निर्माण होता है और भवन में निवास करने की जो विधा होती है वो सर्वोत्कृष्ट है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा के संबंध में भी समय लेने की आवश्यकता है। आजकल जो शिक्षण पद्धति है, प्रत्येक व्यक्ति बाजार का सौदा बनने के लिए ही शिक्षा प्राप्त करता है, जबकि भीष्म जी ने चेतावनी दी, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। व्यक्ति अपने जीवन को, राज्य को, राष्ट्र को, विश्व को बाजार का सौदा न बनावे। आज हर व्यक्ति शिक्षा के नाम पर स्वयं को बाजार का सौदा बना रहा है। ऐसी स्थिति में देहात्म भाव भावित जो शिक्षा पद्धति है, नीति और अध्यात्म विहीन जो शिक्षा पद्धति है, उससे दुर्गति हो ही रही है। मैं संकेत करना चाहता हूँ, उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत में और भारत के जितने प्रांत हैं उनमें और विश्व के अन्य देशों में भी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति के सदुपयोग का अभी कोई ज्ञान ही प्राप्त नहीं है। भारत में कोई ऐसी क्षमता नहीं है, चाहे केंद्रीय शासन तंत्र हो या प्रांतीय, कि वह भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का भारत तथा विश्व के हित में उपयोग और विनियोग कर सके। ऐसी स्थिति में गुरुकुल की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, जिसके माध्यम से पढ़ने वालों को शुक्र नीति के अनुसार 32 विद्या और 64 कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, यह होता था, अब तो यही कहना होगा। ध्यान दीजिए, विश्व में जितनी विद्याएं संभव हैं उनका अंतर्भाव शुक्र नीति के अनुसार 32 में है। विश्व में जितनी कलाएं हैं उनका अंतर्भाव शुक्र नीति के अनुसार 64 में है। ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ थी जो नीति और अध्यात्म से समन्वित थी। 32 विद्या और 64 कलाओं से समलंकृत शिक्षा पद्धति को कोई आत्मसात करता था तो अपने लिए, पूरे विश्व के लिए वह वरदान स्वरूप सिद्ध होता था। उस शिक्षा पद्धति का भी आज विलोप हो चुका है। स्वास्थ्य की बात अभी डॉक्टर भरत जी बोल रहे थे, बड़े बड़े लाडले प्यारे हैं, वो भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैंने चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट आदि का भी कई बार अध्ययन किया है। मैं वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में स्वयं को ख्यापित करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन वैद्यक का जो सिद्धांत है भगवत कृपा से मुझे आत्मसात है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। रोग हेय है, हेय माने त्याज्य, जिसको हम पसंद नहीं करते उसी का नाम त्याज्य या हेय है। तो रोग का हेतु क्या है, रोग की पूर्ण निवृत्ति का स्वरूप क्या है और रोग की निवृत्ति का उपाय क्या है, इन 4 चरणों से युक्त जो स्वास्थ्य पद्धति होती है वह क्रियान्वित होती है। फिर से सुनिए, योग दर्शन के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, चरक संहिता आदि के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। हेय हेतु, हान और हानोपाय, चारों का विज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक जीव के दृष्टि में दुख हेय है। कौन सा दुख? अनागत, जिस दुख पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, चाहें तो जिस दुख को हम अपने जीवन में फटकने नहीं दे सकते हैं, उस दुख का नाम योग दर्शन के अनुसार हेय है। दुख के कारण का विज्ञान होना चाहिए, दुख की निवृत्ति के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और निवृत्ति के उपाय का भी ज्ञान होना चाहिए। तो चिकित्सा पद्धति में ही 4 चरणों में विभक्त है। और एक विचित्र बात है, भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में एक अद्भुत भाव व्यक्त किया। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। फिर से सुनिए, स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। किसी को आप पूछते हैं कि आप स्वस्थ क्यों हैं? स्वास्थ्य स्वाभाविक है और रोग आगंतुक है।
आप रुग्ण क्यों हैं, अमुक रुग्ण क्यों है, ऐसा प्रश्न होता है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने एक उदाहरण दिया, चंदन सुगंधित क्यों है, ऐसा प्रश्न नहीं किया जाता, क्योंकि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित करना उचित ही नहीं है। लेकिन मलिन द्रव्य के संसर्ग से जब चंदन दुर्गंधित होता है तो प्रश्न कर दिया जाता है, चंदन दुर्गंधित क्यों है। घर्षण आदि के माध्यम से जब आगंतुक दुर्गंध का अपनोदन कर दिया जाता है तो निसर्ग सिद्ध सौरभ की सुगंधि की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से दृष्टिकोण प्रदान किया, रोग आगंतुक है। उस आगंतुक रोग का जब उचित उपचार के द्वारा युक्त आहार विहार व्यवहार के द्वारा प्रबोधन कर दिया जाता है तो स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। तो हमने एक संकेत किया, पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक वैदिक अवैदिक उभय सम्मत स्रोत हैं, इनको हम बलपूर्वक बुद्धिपूर्वक प्रतिक्षण विकृत करते रहें तो असंभावित हजारों रोगों की उद्भावना होगी। तो चिकित्सक क्या करेंगे, जब तक एक रोग के कारण को सोचेंगे, चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त करेंगे, तब तक दूसरा रोग आ जाएगा। इसलिए वातावरण ऐसा हो कि स्वभाव से व्यक्ति स्वस्थ रह सके, आगंतुक रोग के चपेट से मुक्त रह सके। वह हमने बताया कि चिकित्सा पद्धति का जो वास्तविक स्वरूप है वह भी आज विलुप्त है। साथ ही साथ कर्मों के फलस्वरूप भी रोग की प्राप्ति होती है। दुरित या पाप या कलमश जब फल देना प्रारंभ करते हैं तो उसका एक स्वरूप रोग भी होता है। चिकित्सा को लेकर भी मैं 2-3 वाक्य केवल कहना उचित समझता हूँ। योग वासिष्ठ का एक सिद्धांत है, सामान्य रीति से का मूल आदि है। कामक क्रोध आदि जब अनियंत्रित होते हैं तो उन्हीं का नाम आदि माने मनोविकार। व्याधि के मूल में आदि और आदि के मूल में अविद्या। स्वस्थ है, गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। पंचदशी में भी इस पर पूरा विचार किया गया है और आयुर्वेद का ग्रंथ जो चरक संहिता है उसमें भी विचार किया गया है। पूर्ण स्वस्थ कौन है, अविद्या आदि और व्याधि विनिर्मुक्त जिसका जीवन है। अविद्या विनिर्मुक्त कारण शरीर, आदि विनिर्मुक्त सूक्ष्म शरीर, व्याधि विनिर्मुक्त स्थूल शरीर जिसे सुलभ है वही वास्तव में स्वस्थ कहने योग्य है। भरत मोदी जी सुन रहे होंगे, आयुर्वेद के अनुसार रोग के 4 हेतु हो जाते हैं। कोई ठोकर लग जाने से, आघात से कोई मूर्छित हो गया, घायल हो गया, हड्डी आदि टूट गए, एक आघात रोग का हेतु है। वात पित्त कफ ये दार्शनिक दृष्टि से रोग के हेतु हैं। अगर पंचभूतों का ठीक से ज्ञान नहीं है और ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी पानी प्रकाश पवन, इनका ठीक से ज्ञान नहीं है तो चिकित्सा पद्धति के गर्भ से विस्फोट निकलना स्वाभाविक है। बुरा न मानो होली है, जितने अंग्रेजी दवा दूसरों को देने वाले डॉक्टर हैं वो चुपके से हेम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवा का ही सेवन करते हैं। उनको मालूम है कि इस दवा की संरचना दार्शनिक धरातल पर नहीं हुई है, इसके सेवन से एक रोग की निवृत्ति क्या होगी, 10 रोग नए आ जाएंगे। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा जगत में भी आयुर्वेद को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। उसका कारण मैंने बताया, दूषित अन्न जल के संघात से कफ नामक रोग की उत्पत्ति होती है और जठराग्नि में अगर विकृति आ जाए तो पित्त नामक रोग की उत्पत्ति होती है। प्राण पवन में किसी प्रकार का विकार आ जाए तो वात रोग की उत्पत्ति होती है। तो वात पित्त कफ और आघात ये रोग के 4 हेतु हैं। इन 4 हेतुओं को समझकर साथ ही साथ अविद्या काम कर्म ये रोग के मूल हेतु हैं। इन सब को समझकर जो चिकित्सा पद्धति उद्भाषित की गई उसके द्वारा स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती थी। भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय की बात में भी संकेत में कर देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो पर्वत त्यौहार इत्यादि हैं उसमें व्यक्ति का मन इतना रमा रहता है
एक कष्ट आया, दूसरा पर्व आते ही उस पर्व में व्यक्ति रम जाता है, देवोपासना आदि में लग जाता है। नृत्य गान इत्यादि के माध्यम से आह्लादप्रद जीवन इतना उत्कृष्ट होता है कि हमारे सनातनियों के जीवन में ये रोग शोक प्रायः आ ही नहीं पाते हैं, और आते भी हैं तो उचित विधा से उनका ठीक निवारण हो जाता है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव त्यौहार की बात मैंने संकेत में कह दी। अब थोड़ा विचार कीजिए कि न्याय, तो इस संदर्भ में एक बात याद आ गई, ध्यानपूर्वक आप सुने। और शासन तंत्र से संबद्ध महान भाव गुप्त या प्रकट सुनने की स्थिति में हो तो कान खोलकर सुने। मेकाले की चलाई गई 5 दुराभिसंधि युक्त कूटनीति को समझने, उस पर पानी फेरने की आवश्यकता है, तभी भारत का उत्कर्ष हो सकता है। वो 5 कूटनीति क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करना मैं उचित समझता हूँ। CCC, A-B के बाद अंग्रेजी में C अक्षर है। मेकाले ने सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने की भावना से 3 C का आविष्कार किया। क्लास और को एजुकेशन, एक क्लब और कोर्ट, ये 3 C। क्लास, को एजुकेशन शिक्षा पद्धति, कोर्ट और क्लब, इसकी व्याख्या नहीं करूँगा, केवल मैं संकेत कर देना चाहता हूँ। इनके माध्यम से क्या होता है, समय का दुरुपयोग होता है, संपत्ति का दुरुपयोग होता है, साथ ही साथ विचार करके देखें तो नीति अध्यात्म विहीनता के कारण विप्लवपूर्ण वातावरण प्राप्त होता है। आजकल क्लास और को एजुकेशन के नाम पर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके मनुष्य को एक प्रकार से भोग किंकर बनाया जा रहा है। इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को दिशाहीन करने के लिए क्लास या को एजुकेशन नामक कूटनीति का आविष्कार किया था मेकाले ने। पूरा भारत उस कूटनीति के चपेट में पड़ा हुआ है। कोर्ट के माध्यम से न्याय के नाम पर अन्याय सुलभ हो, समय पर न्याय सुलभ न हो, संपत्तिशील और संबंध का अपहरण हो जाए, यही हो ही रहा है। इसमें तो हाथ कंगन को आरसी किया। हमारे यहाँ न्याय की कितनी उत्तम व्यवस्था थी। व्यक्ति पुण्य को छिपाता था, पुण्य छिपाने से बना रहता है, पाप को उचित स्थल पर जाके प्रकट कर देता था। पाप उचित स्थल पर प्रकट करने से क्या होता है, क्षीण होता है। प्रायश्चित का अवलंबन लेकर अपने जीवन का मार्जन कर लेता था। प्रायः प्रत्येक गांव में ऐसे ब्राह्मण होते थे जो धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ होते थे, और कुछ नहीं तो एक सुपारी लेकर, पत्र पुष्प लेकर व्यक्ति उनके पास जाता था। गुप्त या प्रकट उसके जीवन में जो कुछ पाप हो गया होता था उसका प्रायश्चित प्राप्त करके स्वयं को शोधन कर लेता था। साथ ही साथ शासन तंत्र इतना जागरूक था कि वह अपनी ओर से गुप्तचर नियुक्त करता था। जो व्यक्ति उत्पीड़ित हैं लेकिन न्याय प्राप्त करने का उनका मार्ग अवरुद्ध है, न्यायालय तक उनकी पहुंच नहीं है, राज दरबार तक उनकी पहुंच नहीं है, गुप्तचर विभाग के द्वारा वे व्यक्ति सुगमता पूर्वक न्याय प्राप्त कर सकते थे। ये भी मैंने एक विचित्र बात कही। यहाँ तक न्यायाधीश जो हैं चौंके नहीं। अगर न्यायाधीश ने लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के चपेट में पड़कर न्याय के नाम पर अन्याय दिया, उचित दंड नहीं दिया, और जो दंडनीय नहीं है उसको दंड दे दिया, दंड की मात्रा अधिक हो गई या न्यून हो गई, तो उस न्यायाधीश को दंड देने का विधान था। इसलिए न्यायाधीश लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत ही नहीं होते थे। मैंने न्याय के संदर्भ में एक बातचीत कह दी। अब विवाह की बात, सनातन धर्मियों में गोत्र प्रवर इत्यादि का ध्यान रख करके विवाह की ऐसी प्रथा उद्भाषित की गई जिसका संबंध लोक परलोक से है, यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है।
सावधान, पूरी बृहदारण्यकोपनिषद का अनुशीलन करें। व्यावहारिक धरातल पर दो शब्द प्राप्त होते हैं, रोटी और बेटी। जाया में स्यात्, किसी की पुत्री ही बेटी ही तो किसी की पत्नी बनती है। इसलिए मैंने कहा रोटी और बेटी की सनातन मर्यादा का उदारता के नाम पर जो उल्लंघन भारत में हो रहा है, उससे वर्ण संकरता, कर्म संकरता और पारिवारिक कलह को जन्म दिया जा रहा है। तो हमने एक संकेत कर दिया सज्जनों कि क्लास, कोर्ट और को एजुकेशन के साथ साथ दो कूटनीति और थी मैकाले की। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, ये मारक 3 सी हैं, क्लास, कोर्ट और क्लब। क्लब माने क्लब के माध्यम से मादक द्रव्य, अश्लील मनोरंजन, यही सभ्यता के नाम पर मैकाले ने प्रशस्त किया। अधिकांश व्यक्ति उसके शिकार हो चुके हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में 3 डकार को ख्यापित किया गया है, दान, दया और दम। दम माने इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दान है, अपनी सीमा में दूसरों को देने का देश काल पात्र परिस्थिति के अनुसार भाव है, और दया है और दम है, तो उसका जीवन उज्जवल है। 3 कूटनीति का मैंने वर्णन किया संक्षेप में। 2 कूटनीति और, जिस वर्ण व्यवस्था के कारण, आश्रम व्यवस्था के कारण, जिसका सांकेतिक चित्रण मैंने समय की सीमा में कल किया था, हम अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित रखने में समर्थ थे। शिक्षा पद्धति, रक्षा पद्धति, साथ ही साथ वाणिज्य पद्धति और श्रम पद्धति हमारी सुव्यवस्थित थी। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता के प्रकल्प हमारे अत्यंत संयत थे। उसे दूर करने की भावना से वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति, मनु के सिद्धांत के प्रति, वैदिक सिद्धांत के प्रति मैकाले ने घोर अनास्था उत्पन्न कर दी। न रहे बाँस, न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी, न बजे बाँसुरी। इन शास्त्रों के प्रति इतनी घोर अनास्था उत्पन्न कर दी कि तुम संकीर्ण विचारधारा के बन जाओगे। इसलिए हमारे मार्ग में अवरोधक हो गया ये चौथा, क्या है, अभियान। चौथी कूटनीति थी वर्णाश्रम व्यवस्था, जो इनकी सुरक्षा के मुख्य केंद्र हैं। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता के प्रकल्प, सबको संतुलित रूप से प्राप्त कराने वाली व्यवस्था है, उसके प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दो। 5वीं कूटनीति जो मैकाले की थी, वो तो भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों को भी छोड़ने वाली नहीं है। एक्सेप्शन या अपवाद के बाद कोई हो सकते हैं आजकल, पहले भी हो रहे होंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए। 5वीं कूटनीति क्या थी? व्यासपीठ के प्रति, सनातन परंपरा प्राप्त आचार्य पीठ के प्रति, आचार्यों के प्रति इतनी अनास्था उत्पन्न कर दो कि जो भी संत महात्मा दिखाई पड़े उन सबको अपने पार्टी का प्रचारक बना लो। जो दमन करने में न आवें या लोभ भय के वशीभूत न हो, उनको हर प्रकार से उत्पीड़ित करो। आज आप देखते होंगे शासन तंत्र, चाहे केंद्रीय स्तर का हो चाहे प्रांतीय स्तर का, उसमें एक अभिनिवेश है कि हिंदुओं के आध्यात्मिक धार्मिक दुर्ग जो मठ मंदिर हैं, वे भी शासन तंत्र की मुट्ठी के बाहर न जाने पावें। कोई शंकराचार्य भी ऐसे न हों जो उनकी मुट्ठी के बाहर जा सकें, अर्थात उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हों या उनके प्रचारक बन जाएं। तो व्यासपीठ के उच्छेद का मार्ग भी किसने प्रशस्त किया? मैकाले ने, जो भारत के लिए अभिशाप बना हुआ है। मैं एक संकेत करता हूँ, वैकल्पिक राजवंश को पाल करके इंग्लैंड उन्नत है या नहीं? एलिजाबेथ विक्टोरिया से अधिक समय से शासन कर रही हैं। वैकल्पिक राजतंत्र जिन अंग्रेज़ों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, उन अंग्रेज़ों ने 72 वर्ष पहले ही परंपरा प्राप्त राजवंश के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी। वैकल्पिक व्यासपीठ, गुरुतंत्र, पोपतंत्र जिन अंग्रेज़ों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध है, हमारी जो परंपरा थी शंकराचार्य की, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी। आज कोई शंकराचार्य अगर लोभ भय कोरी भावुकता विवेक के वशीभूत ना हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के दास्ता न स्वीकार करें, उनको गुप्त या प्रकट विविध प्रकार से लांछित करने का
विक्षिप्त करने का, एक प्रकार से पलायन करने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यह मेकाले की भयंकर कूटनीति है। इस संदर्भ में एक वचन में और कहना उचित समझता हूँ। श्रीमन नारायण सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं, सबके परम गुरु सिद्ध होते हैं। श्रीमन नारायण से हमारी वंश परंपरा, गुरु परंपरा प्रारंभ होती है। इस कल्प में 1,97,29,49,120 वर्षों की हमारी परंपरा है। भगवान श्रीमन नारायण की परंपरा में 10वें स्थान पर शंकराचार्य महाभाग हुए। उनकी दृष्टि से विचार करें तो गोवर्धन मठ पूरी पीठ जहाँ आप बैठे हैं और जहाँ से आपको संदेश प्राप्त हो रहा है वह भी 2503 वर्ष प्राचीन है। इसका मतलब ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ। शंकराचार्य की गद्दी को लांछित विकृत करने का षड्यंत्र चल रहा है। भारत में कोई प्रधानमंत्री नकली नहीं है, पुलिस इंस्पेक्टर भी कदाचित नकली हो, 10 दिन में 4 दिन में अरेस्ट हो जाता है। सोनिया जी, जिनका नाम मैंने रखा है देश की मान्या पुत्र वधू सुवर्णा जी, और अडवाणी जी से आप परिचित हैं, उनके दामाद बन के अराजक तत्व घूम रहे थे, वो जेल के शिकंजे में बंद कर दिए गए। लेकिन शासन तंत्र के द्वारा, सामाजिक तंत्र के द्वारा उद्भासित सैकड़ों की संख्या में धर्माचार्य शंकराचार्य घूम रहे हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं। यह शासन तंत्र का उन्माद मेकाले की कूटनीति का प्रखर प्रहार है। तो हमने संकेत किया। अब हम समय की सीमा में 2-4 वाक्य और कहना चाहते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्यौहार, रक्षा की व्यवस्था हमारी, कल हमने कहा था ये भुजदंड हैं। इनमें परंपरा प्राप्त संस्कार इतना सन्निहित है कि ये भुजदंड परंपरा प्राप्त संस्कार संवेत हैं। अपने शरीर पर किसी प्रकार के वार की संभावना हो, टूटने फूटने की चिंता किए बिना ये अपने आप को यूँ कर देते हैं। इसी प्रकार हमारी रक्षा शक्ति इतनी सुदृढ़ थी जिसको अभी लांछित करने का प्रयास किया मेकाले ने। तो अब एक चीज़ पर इस महामारी ने एक जटिल प्रश्न का उत्तर अपने आप दे दिया। इसी को कहकर मैं आज के प्रवचन को विराम देना चाहूँगा। पहले जब मैं इन तथ्यों को उद्भासित करता था तो मेरे मन में ही एक विचित्र प्रश्न होता था। यद्यपि पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कटपात्री जी महाभाग ने मुझको संदेश दिया, उपदेश दिया, मेरी ओर मुख करके एक रामबाण प्रदान किया कि भविष्य में नास्तिकता का तांडव नृत्य होगा। उस दशा में तुम श्रुति, युक्ति, अनुभूति में सामंजस्य साधकर, अर्थात दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर लिखने और बोलने का प्रकल्प इतना सुदृढ़ रखना कि पूरा विश्व नतमस्तक हो जाए। इसलिए लेकिन व्यक्ति मन ही मन सोच सकते थे या मान लिया कि सनातन धर्मियों का कृषि विज्ञान, भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, उत्सव त्यौहार विज्ञान, न्याय विज्ञान, रक्षा विज्ञान, विवाह विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा तो कहीं है ही नहीं। लेकिन यातायात को लेकर तो पिछड़े हुए थे हमारे पूर्वज, मन में होता था या नहीं। अब ये कोरोना या कौन है, ये विचित्र करुणा उत्पन्न करने वाला रोग जो आया है, अपने आप इसने उत्तर दिया। वायुयान के स्थान पर वायुयान हैं जी, रेल के स्थान पर रेल भी है, और क्या बस है, ट्रेन है, कार है, जीप है, ट्रक है, मार्ग भी हैं, लेकिन यातायात सब ठप है, घर में सब बंद हैं। क्या हुआ जी? यातायात को लेकर भी जो सनातन विधा है उस वही सर्वोत्कृष्ट आजकल इस विप्लवपूर्ण वातावरण ने सिद्ध कर दिया। कारण क्या है, थोड़ा सुन लीजिए। एक भूकंप का थोड़ा सा कुछ प्रबल, ज़्यादा नहीं, झटका आ जाए दिल्ली तो बिल्कुल धूप में मिल जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? पर्वत का नाम आपको मालूम है? भूधर। गीता का 15वां अध्याय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भूधर, मैं भूधर का काम करता हूँ, पृथ्वी को रसातल में पहुँचने नहीं दूँ, इसलिए मैं ऊर्जा बन के थामता हूँ। पर्वत का नाम है भूधर। गंगा जी का नाम महाभारत में, दिव्य नदियों का नाम है भूधर। पृथ्वी के द्वारा अभिव्यक्त होकर पृथ्वी के संतुलन को साधने वाले
इनका नाम है भूधर। अब विचार कीजिए, पर्वतों को तोड़ तोड़ के जो मार्ग प्रशस्त किया गया है, वो भूकंप को, भूस्खलन को निमंत्रित करने का प्रकल्प है या नहीं? खनिज पदार्थों को निकाल करके पृथ्वी को इतने खोखला कर दिया, वन को विलुप्त कर दिया, गाँवों को विलुप्त कर दिया, पर्वतों को तोड़ दिया। ये सब के सब विकास के नाम पर विनाश के प्रकल्प हैं या नहीं? भारत भूषण जी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उन्होंने एक बात पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। फिर से सुनिए। कभी वह दिन था, कभी वे दिन थे, महाभारत पढ़िए, भागवत पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए। आधुनिक ढंग से विमान हर व्यक्ति को सुलभ नहीं था, रेल की बात ही नहीं थी, इसी प्रकार से जीप, कार, ट्रक आदि की कोई बात नहीं थी। सप्तद्वीपा पृथ्वी, जिसमें केवल समय की बचत के लिए मैं 6 द्वीपों की चर्चा नहीं करूंगा, 6 द्वीप लुप्त हो गए हैं। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति के दर्शन की क्षमता नहीं रहती, अर्थात दिव्य वस्तु और व्यक्ति विलुप्त होते जाते हैं। इसकी व्याख्या फिर करूँगा। आजकल केवल क्षार सिंधु से बेष्टित भूभाग हमको सुलभ है, जम्बू द्वीप भी पूरा सुलभ नहीं है। सप्तद्वीपा मेदिनी पर अम्बरीश इत्यादि एक छत्र सम्राट थे या नहीं? आज तो ऐसा नहीं है। 7 द्वीप वाली पृथ्वी ही सुलभ नहीं, 1 द्वीप वाली पृथ्वी भी पूर्ण रूप से सुलभ हमारे पास नहीं है। वो विकास का युग होगा या आज का विकास का युग होगा? धीरे धीरे मैं समय बचाता हुआ एक द्वीप के 9 विभाग का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में। तो प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति की क्षीणता हुई या नहीं? अब ले लीजिए, बीच में समय बचाते हुए मैं कहता हूँ, एक देश के 10 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े कर दो, 4 टुकड़े कर दो, एक प्रांत के 3 प्रांत बना दो, एक जिला के 3 जिला बना दो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं, इसको विकास मानते या नहीं? जनता भी विकास इसी को मानती नहीं? कहीं तहसील को जिला बना दिया जाए तो विकास की पराकाष्ठा हो जाएगी। ये मार किस पे पड़ती है जी? एक प्रांत के आप 3 प्रांत बना रहे हैं, एक जिला के 3 जिला बना रहे हैं, तो कलेक्टर, मुख्यमंत्री आदि को लेकर के सब जमीन घिर जाएगी। अमुक अमुक बाबा को 150-150 एकड़ जमीन दे रहे हैं आश्रम बनाने के लिए, और शंकराचार्य पुरी के मठ की ज़मीन को हड़प रहे हैं। एक विचित्र बात है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मार तो पड़ेगी ना भूमि पर। कृषि योग्य भूमि को ही विलुप्त कर रही है। विकास है या विनाश? इसलिए हमने संकेत किया सज्जनों कि पहले लोग कहते थे कि पूर्वज लोग जो थे सब तरह से विकसित थे। सनातन धर्मियों का भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के सारे प्रकल्प उत्कृष्ट। लेकिन यातायात की दृष्टि से तो वे पदयात्रा तक सीमित थे, तांगे तक सीमित थे, अश्वारोही हो सकते थे, साथ ही साथ क्या हो सकते थे? गजारोही हो सकते थे। यद्यपि हमारे दशरथ जी आदि के पास तो ऐसे रथ थे जिसकी गति 3 लोकों में थी, उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। और व्यक्ति अपने जीवन में वो विकास कर लेता था, देहेंद्रीय प्राणांतकरण का शोधन, कि नारद जी को ब्रह्मलोक से पुरी तक आने में कितना समय लगता होगा जी? जितेंद्र जी, मनोज जी? 1 मिनट से कम। वहाँ संकल्प की यहाँ आ गए। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को आध्यात्मिक बल के आधार पर उन्नत करने की क्षमता जो थी, तो बाहरी यान की क्या आवश्यकता हुई? तो हमने संकेत किया आज के प्रवचन को विराम देने के लिए कि आंखें खुल गई। यातायात को लेकर जो ये भ्रम था कि प्राचीन काल के लोग पदयात्रा तक सीमित थे। एक और मैं संकेत कर दूं, वो चीज़ फिर ध्यान में आवे या न आवे। नारद परिव्राजकोपनिषद में एक मंत्र है, मनुस्मृति में ज्यों के त्यों आन पूर्वी सहित समुद्रित है धृति क्षमा। धर्म के 10 लक्षण लिखे गए हैं। केवल एक लक्षण पर, प्रथम लक्षण पर मैं विचार करता हूँ। जितने विकास के, आधुनिक विकास के पक्षधर हैं, वो शीतल मस्तिष्क और हृदय से मेरी इस बात पर विचार अवश्य करें, प्रतिक्रिया हो तो व्यक्त करें। धृति का विलोप, विकास का अभिशाप। ध्यान गया आपका? सन्मार्ग पर चलने के लिए कितना धैर्य चाहिए? पंचदशी कार ने कहा कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए
ऐसा जीवन जो भविष्य में देहेंद्रीय प्राणांतकरण से रहित हो, केवल आत्मा आत्मस्वरूप होकर ही शेष रहे, अहम अस्मि की भावना भी उदित न हो, सच्चिदानंद मात्र होकर शेष रहो, न किसी का दृश्य न किसी का दृष्टा। इस कैवल्य मोक्ष की सहिष्णुता के लिए धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए, वो छोड़ दीजिए। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, साष्टी, इन सब मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी बहुत उत्कृष्ट जीवन चाहिए, वो भी छोड़ दीजिए। धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। जीवन भर संयम करें तो देह त्याग के बाद स्वर्ग प्राप्त करें, इसके लिए भी पर्याप्त धैर्य चाहिए। आहार विहार संयत होगा, जीवन संयत होगा, पुण्य का अर्जन होगा, जीवन में क्या होगा जी, यज्ञ दान तप व्रत का समावेश होगा, तब तो वो भी छोड़ दीजिए। बुढ़ापे तक जीवन स्वस्थ रहे, सानंद रहे, संयत रहे, इसके लिए भी युवावस्था में भी संयम की आवश्यकता थी। इसका मतलब क्या हुआ, सन्मार्ग पर चलने योग्य धैर्य ही किसी के जीवन में नहीं रहा। मैं हूँ या आप, सिरहाने के पास जल की व्यवस्था चाहिए, पाँव के पास शौचालय स्नान घर चाहिए या नहीं। इसका मतलब सुविधा के नाम पर मानव जीवन को उस कगार तक पहुंचा दिया गया है कि व्यक्ति न्याय के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर चलने योग्य ही न रहे। तुलसीदास जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, अंजन कहा आँख जय फूटे। आप विकास को ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित कर रहे हैं कि मानव जीवन की जो अपूर्वता है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानव जीवन हमको सुलभ हुआ है, हम चाहें तो उसमें सफल हो सकते हैं, उसी पर पानी फेर देना। अंधे नहीं नियमाना यथा अंधा, तो बहुत समय हो गया हमने संकेत किया। ऐसी स्थिति में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को पुनः क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और कैसे भव्य गांव शहर आदि की परियोजना हो सकती है। कल का समय और शेष है। महान भावों ने अपने भाव को व्यक्त किया और पूरे विश्व के महान भावों ने यांत्रिक विधा का लाभ उठाया। कोई कह सकता है कि महायंत्रों का तो आप निराकरण करते हैं, लेकिन इन्हीं यंत्रों के माध्यम से। तो एक विचित्र बात है कि अक्लिष्ट उपयोग हम कर रहे हैं। जब ये महायंत्र के युग नहीं रहेंगे तो जो परिस्थिति आएगी उसका हम उपयोग करेंगे। एक संकेत भविष्य की दृष्टि से और हम कर दें, बहुत समय लगेगा उसको उतरने में, अवतीर्ण होने में। एक व्यक्ति ने पूरी पीठ में आकर, बिहार के ही थे, IPS पदाधिकारी थे, नाम नहीं लूँगा, और नाम ले लूँ तो कोई आपत्ति नहीं, निंदा तो मैं नहीं करूँ। रामचंद्र खां, उन्होंने क्या कहा, महाराज ये भागवत महाभारत आदि पढ़ लीजिए, वाहन के नाम पर हाथी घोड़ा, कोई जीप कार आदि का नाम ही नहीं है। देवताओं तक विमान सीमित, मनुष्यों को सुलभ नहीं। और हथियार के नाम पर रिवाल्वर नहीं, कुछ नहीं, वही धनुष बाण तीर, कुछ विकास की बातें ही नहीं आती। तो हमने कहा आगे सोचिए, आगे क्या होगा। आप शास्त्र में आस्था रखते हैं? उन्होंने कहा रखता तो हूँ, कम्युनिस्ट था मैं पहले, अब कुछ सनातनी हो रहा हूँ। हमने कहा अच्छी बात है। कल की भगवान आगे आएंगे, कली और कृतयुग की संधि में, उनके लिए भी घोड़े की व्यवस्था की गई है। जिस भागवत में हजारों वर्ष आगे क्या होगा उसकी भविष्यवाणी है, उन ऋषियों को ये नहीं सूझा कि कल की भगवान को कम से कम बम पकड़ा देते या गन पकड़ा देते, वो भी तलवार और घोड़े तक सीमित रहेंगे। वो संकेत है। ये सब आधुनिक हथियार के युग ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। निशस्त्रीकरण की बात नेहरू जी आदि करते थे, अब प्रकृति बाध्य कर देगी। बुरा न माने, कल मैंने एक वाक्य कहा था, उसी को दोहराकर वचन को विराम दे रहा हूँ। वही ढाक के 3 पात, ढाक बने पलाश किंशुक, उसके 3 ही पात होते हैं। उत्तर प्रदेश में कहावत वही ढाक के 3 पात। या रोग चला जाए, कल्पना कीजिए जल्दी, फिर फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी या नहीं, फिर वही सब होगा या नहीं, गंदा नाला फिर गंगा आदि में डालेंगे, महामंत नदी में डालेंगे या नहीं, समुद्र में डालेंगे नहीं, फिर वही परिस्थिति होगी या नहीं। इसलिए मैंने संकेत किया कि प्रकृति और मैं कुछ अपने ढंग से
किसी और स्वरूप में स्थित होकर बोलता हूँ, ये जो महामारी फैली है ये तो 2-4 दिन में भी शांत हो सकती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम मम माया दुरत्यया ब्रह्म शक्ति रेवा प्रकृति ही, और मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य हम। भारत के प्रधानमंत्री अगर बड़े बहुत लाडले प्यारे हैं, राजनेता तो राजनेता ही होते, लेकिन बड़े लाड प्यार से मैंने देखा, वो बहुत ही संयत होकर मेरे पास कभी बैठे थे। मैं नेताओं से संपर्क नहीं करता, लेकिन हृदय से अगर वो घोषणा कर दें कि प्रकृति ने मीठे चपत लगाकर पूरे विश्व को और भारत को भी जो संकेत दिया है उसे मैं समझ चुका हूँ, भगवत कृपा से यह विभीषिका दूर हो और मैं भारत को वेदादि शास्त्र सम्मत दर्शन विज्ञान व्यावहारिक धरातल पर भारत के रूप में उद्भाषित करने का व्रत लेता हूँ, यह महामारी कल ही समाप्त होने लग जाए। प्रकृति भगवान की शक्ति है, अचित होने पर भी चिन्मयी है। जैसे काला कलूटा लोहा भी अग्नि के संपर्क में आकर दाहक प्रकाशक बन जाता है, वैसे ही मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, गुणनिष्ठ है। ऐसी स्थिति में प्रकृति भाषा समझ लेगी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उनके सामने कठिनाई क्या है, जो भी प्रधानमंत्री रहे हों आगे होने वाले हों या यही रहें बहुत समय तक, हमारे कोई पक्षपात नहीं है। इन लोगों के सामने है, अगर किसी मनुवादी की बात मान ली तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भारत नष्ट भले ही हो जाए, रसातल में भले ही पहुंच जाए, किसी धर्माचार्य किसी आध्यात्मिक मनीषी के पास जाकर घुटना नहीं टेकना है, उनसे मार्गदर्शन नहीं लेना है, बन सके तो उनको भी अपने पार्टी का प्रचारक बना के रहना है। इस उन्माद के कारण यह अव्यवस्था है। ऐसी स्थिति में मैंने कहा ये बीमारी कुछ नहीं है, मैं ठीक ठाक बोल रहा हूँ, बहुत ही समझ बूझ के बोल रहा हूँ, ये तो उन्माद की पराकाष्ठा है। कम से कम भारत के विविध मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इस बात की घोषणा करें, प्रकृति ने जो चपत लगाकर संकेत किया है उसे हम समझ गए हैं, अब हम भारत को विकसित अवश्य करेंगे, लेकिन विकसित करने की हमारी विधा सनातन शास्त्र सम्मत होगी। तो मैं समझता हूँ, अब बिल्कुल ठीक कहता हूँ, क्योंकि हम लोग प्रकृति की भाषा समझते हैं, पृथ्वी की भाषा, जल की भाषा, तेज की भाषा, वायु की भाषा, आकाश की भाषा, अधिदैव की दृष्टि से परमात्मा की भाषा, सबकी भाषा हम लोग गुरु गोविंद ग्रंथों के प्रभाव से जानते हैं। ये रोग समाप्त होने लग जाए तो हमने क्या संकेत किया, हमने यह संकेत किया कि ये जो उन्मादपूर्ण वातावरण बनाया गया है, अब प्रकृति ने उस कगार पर ला के हमको खड़ा कर दिया है कि हम सनातन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। नारायण।